प्रदीप श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, वेलकम टू माय चैनल। देखिए मैंने काफ़ी समय से डिफेंस इंडस्ट्री को आप लोग से डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी सारे वीडियोज़ शेयर किए हुए हैं, जहाँ मुझे डिफेंस इंडस्ट्री जो है, एक इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटी लगती है और ऐसी अपॉर्च्युनिटी लगती है कि मुझे लगता है कि ये ग्रो ही होगी और मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ डाले हैं। इनफैक्ट आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा इनसाइट मिलेगा। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, डिफेंस से ही रिलेटेड है। मैं आज आपको इंडिया की डिफेंस की जो टेक मार्केट लैंडस्केप है, मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ, जो इंडिया की डिफेंस की टेक मार्केट लैंडस्केप है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, राइट? और अगर आप कनेक्ट करेंगे सारे मेरे डिफेंस के वीडियोस को तो आपको इसकी ग्रेविटी और समझ में आएगी, राइट? तो इसको जरूर ध्यान से देखिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिएगा और शेयर शेयर तो करना ही है भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ऑलरेडी एक सेल्फ रिलायंस की तरफ डिफेंस के मामले में अग्रसर हो रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया हैज बीन डूइंग अ लॉट एज फार एज डिफेंस सेक्टर इज कंसर्न और वहां पे काफी सारा फोकस है और काफी सारा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स भी बनने लगे हैं और इनफैक्ट एक्सपोर्ट्स भी शुरू हो गया, राइट? तो सेल्फ रिलायंस में इंडिया जो है डिफेंस में काफी ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रहा है। फाइटर जेट से लेके ड्रोन तक, रडार से नेवल नेवल सिस्टम्स से लेके ये सारा जो है इंडिया का प्रोग्रेस है। 1.6 लाख करोड़ का डिफेंस का बजट है और गवर्नमेंट का पुश है कि मेक इन इंडिया रहे और लिस्टेड डिफेंस कंपनीज हैं जिसमें अगर आप लिस्टेड जो डिफेंस कंपनीज हैं इंडिया में उनकी ऑर्डर बुक को देखें तो वो बहुत ही स्ट्रांग ऑर्डर बुक्स हैं, एक्सपोर्ट्स के भी ऑर्डर्स हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की क्लियरली विजिबिलिटी है, राइट? सो चलिए इसको डिकोड करते हैं कि जो अपॉर्चुनिटीज है इंडिया डिफेंस टेक मार्केट में, उसका क्या लैंडस्केप है और ये स्टॉक्स कैसे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट कर सकता है उसके बारे में है। तो जब आप इंडियन टेक मार्केट लैंडस्केप की बात करते हैं डिफेंस की, तो सबसे पहले आता है एयर सिस्टम्स, राइट? तो एयर सिस्टम्स में जो की कंपनीज हैं, राइट, वो हैं HAL, फिर डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज हो गए, पारस डिफेंस हो गया, अडानी डिफेंस हो गया, महिंद्रा हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, L&T हो गया। ठीक है, ये सारे स्टॉक्स जो हैं एयर सिस्टम्स में इन्वॉल्व है, राइट? सो पहली कंपनी हो गई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके बारे में जानते हैं वो जो है, एक बैकग्राउंड देने के लिए बता रहा हूँ, जस्ट ग्लांस ऑन दी ईच कंपनी। ये बैकबोन है इंडिया के फाइटर जेट्स तेजस के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए और एयरक्राफ्ट सर्विसिंग के लिए। स्टॉक परफॉर्मेंस की जहां तक बात है, ये मल्टी बैगर रहा है पिछले 3 सालों में, ये करीब 200% बढ़ा है। ह्यूज ऑर्डर बुक है। ये है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL भी बोलते हैं। HAL जो है बैकबोन है इंडिया का फाइटर जेट्स के लिए, जैसे तेजस जो फाइटर जेट्स बना रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स के लिए, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग के लिए। स्टॉक परफॉर्मेंस में मल्टी बैगर रहा है पिछले 3 सालों में, 200% से ज्यादा ग्रोथ रही है। ह्यूज ऑर्डर बुक है, करीब 80,000 करोड़ से भी ज्यादा की इसकी ऑर्डर बुक है, जो कि विजिबिलिटी शो करती है और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी इसकी इंक्रीज होती रहती है। ऑलरेडी इसके एक्सपोर्ट जो है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, अफ्रीका के लिए ऑर्डर बुक्स में मेंशन है। इसके बाद है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ये एक निश प्लेयर है एरोस्पेस पार्ट्स में, जो कि बोइंग्स के लिए, एयरबस के लिए और HAL के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट? ये स्मॉल कैप है, वोलेटाइल है, बट इसका भी एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर लगता है ग्लोबल एरोस्पेस आउटसोर्सिंग में। ठीक है, तीसरा है पारस डिफेंस एंड स्टॉक एंड स्पेस है। सो पारस डिफेंस इज नोन फॉर ऑप्टिक्स, ड्रोन्स एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स। स्मॉल कैप है बट हाई रिटेल इंटरेस्ट है और थोड़ा वोलेटाइल जरूर रह सकता है। तो ये तीन एयर सिस्टम के तीन इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दिया। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि एयर सिस्टम्स है, दिस विल बेनिफिट तेजस MK2, AMCF 5th जनरेशन फाइटर के लिए हेल्प करेगा, हेलीकॉप्टर प्रोग्राम्स के लिए हेल्प करेगा और एक्सपोर्ट पुश होगा। सो HAL जो है सबसे स्टेबल लिस्टेड कंपनी मानी जाती है, राइट? देखिए, मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि ये मेरा सिर्फ रिसर्च है और स्टडी है, मैं कोई चीज रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप प्लीज अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से, अपने 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 रिसर्च से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप जो भी करें वही उत्तम है और वही होना चाहिए, राइट? प्लीज मेरे कहने पर आ जाए। मेरा मेरा तो काम है सिर्फ आपको एक थोड़ा सा दिखाना कि ये मेरी स्टडी है और इसमें अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आती है एज इंडिविजुअल पर्सन, राइट? यहाँ तक मार्केट लैंडस्केप की बात करें डिफेंस की, तो उसमें पहला तो मैंने बताया आपको कि एयर सिस्टम्स है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड C4ISR। ये एक दूसरा जो है इसका लैंडस्केप है, राइट? इसमें जो की कंपनीज हैं जो इस सेगमेंट में हैं, वो है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा पैटर्न्स, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स, ECIL जो कि भी लिस्टेड नहीं है, पारस डिफेंस और टाटा एलेक्सी।
टाटा एलेक्सा, राइट। सो ये इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबको पता है पीएसयू जायंट है, ये अड्वांस मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में है। इसका स्टॉक जो है पिछले 3 साल में डबल हो गया। इसकी स्ट्रॉन्ग डिविडेंड प्लेयर है और इसका ऑर्डर बुक जो है 70,000 करोड़ से भी ज्यादा है, इस मेकिंग इट द लॉन्ग टर्म कंपाउंडर, राइट। डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड फास्ट ग्रोइंग है, निश डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर है। ये इसरो के साथ, डीआरडीओ के साथ, एचएएल के साथ इनका काफी ज्यादा काम है। हाई मार्जिन बिजनेस में है और ये एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है जब से इसका आईपीओ है, राइट। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसरो को सप्लाई करता है, डिफेंस को सप्लाई करता है, एरोस्पेस को सप्लाई करता है। स्मॉल कैप कंपनी है, लॉन्ग टर्म जो है स्पेस टेक एक्सपोजर। सो ये तीन तीन कंपनीज के बारे में मैंने हाईलाइट किया। सो जो अपॉर्चुनिटी है वो राइजिंग डिमांड ऑफ रडार्स है, सैटेलाइट्स है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स है। तो बीईएल एंड डेटा पैटर्न्स इसमें एक स्ट्रॉन्गेस्ट लिस्टेड प्लेयर्स है। सो हमने लैंडस्केप में दो चीजों की बात की। पहली बात तो की हमने एयर सिस्टम्स की और दूसरी हमने बात की जो है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की। अब तीसरी जो इंपॉर्टेंट लैंडस्केप है वो है अनमैन्ड सिस्टम्स की। अनमैन्ड सिस्टम्स की जिसमें यूएवीज आते हैं और ड्रोन्स आते हैं, राइट। सो की कंपनीज इसमें इस पर्टिकुलर सेगमेंट में की कंपनीज जो है इंडिया में वो है आइडिया फोर्ज, ड्रोन आचार्य, अडानी डिफेंस, एस्टेरिया एरोस्पेस और गरुड़ा एरोस्पेस, राइट। ये कंपनीज आती है। तो मैं तीन कंपनीज के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको जस्ट टू गेट आइडिया। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी मार्केट लीडर है डिफेंस ड्रोन्स में। इसके आईपीओ जब आया था इसमें स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग देखी गई थी। स्टॉक वोलेटाइल है बट हाई ग्रोथ निश है, राइट। और इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। ड्रोन आचार्य एरियल इनोवेशंस, इसका भी मेन फोकस जो है ड्रोन सर्विसेज और ट्रेनिंग में है। वेरी स्मॉल कैप है, राइट, और बहुत ही स्पेक्युलेटिव है। सो और तीसरा है अडानी डिफेंस, ये अडानी ग्रुप का ही पार्ट है। ये बैंक है स्केल और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से और डाइवर्सिफाइड है ड्रोन्स के लिए, मिसाइल्स के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए। अब इस सेगमेंट में क्या अपॉर्चुनिटी देखती है? अपॉर्चुनिटी ड्रोन एडॉप्शन जो है डिफेंस में शुरू हो गया है। आपने देखा है कि मैंने एक वीडियो डाली थी जस्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि जो अब जितने भी वॉरफेयर होंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसमें ड्रोन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट भूमिका निभाएगा, राइट। सो ड्रोन एडॉप्शन इन डिफेंस, एग्रीकल्चर में भी यूज हो रहा है, लॉजिस्टिक्स में भी बहुत ज्यादा ड्रोन यूज होने लगा है। और आइडिया फोर जो है एक ड्रोन में काफी स्ट्रॉन्ग लिस्टेड कंपनी मानी जाती है, बट ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला कंपनी मानी जाती है। देखिए, और चौथी जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस लैंडस्केप में वो है नेवल सिस्टम्स। नेवल सिस्टम्स के बारे में भी आपने रिसेंटली देखा होगा, बहुत सारा न्यूज था, राइट। सो नेवल सिस्टम्स में की कंपनीज कौन सी हैं? मैज़ागॉन डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, एल&टी है, भारत डायनेमिक्स है। भारत डायनेमिक्स मिसाइल्स बनाता है, राइट। सो मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स के बारे में आपने न्यूज तो अभी देखा होगा हफ्ते 10 दिन पहले, राइट, जहाँ पे उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर बुलाया था, इनॉग्रेट किया था एक सबमरीन्स और वॉरशिप उन्होंने लॉन्च की। सो ये सबमरीन्स और वॉरशिप बनाते हैं, काफी पुरानी कंपनी है। स्टॉक जो है 5x हुआ है पिछले 3 सालों में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाटर बुक है और ऑन गोइंग सबमरीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स बिल्ड करता है, कमर्शियल वेसल्स बिल्ड करता है। इसकी ऑर्डर इनफ्लो जो है स्ट्रॉन्ग है, इट बेनिफिट्स द डिफेंस एंड द शिपिंग डिमांड, राइट। भारत डायनेमिक्स जो है ये मिसाइल्स में, टॉर्पीडोज में और अंडर वाटर वेपन्स में स्पेशलाइज करता है। स्टॉक पिछले 2 साल में डबल हो गया है और इसकी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज काफी। तो अपॉर्चुनिटी ये है कि इंडिया जो है इंडिजीनियस सबमरीन्स, डेस्ट्रॉयर्स और मिसाइल सिस्टम्स में अपॉर्चुनिटीज दिखती है और एमडीएल और बीडीएल बेस्ट पोजीशन इस सेगमेंट में लगते हैं। सो देखिए दोस्तों, कंक्लूजन क्या है? मैंने आपको चारों सेगमेंट्स जो इस मार्केट लैंडस्केप में आते हैं उसके बारे में बताया, उसमें जो कंपनीज लिस्टेड हैं वो बताया, उसमें ये भी बताया कि कौन सी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, राइट, मेरी स्टडी के हिसाब से। सो कंक्लूजन ये है कि एचएएल, बीईएल, मैज़ागॉन डॉक मुझे एक स्टेबल और कोर होल्डिंग कंपनीज लगती हैं और हाई ग्रोथ स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में डेटा पैटर्न्स हो गया, आइडिया फोर्ज हो गया, भारत डिफेंस लगते हैं। और स्पेक्युलेटिव और हाई रिस्क वाले में द्रोणा आचार्य हो गया, सेंटम हो गया, डायनामेटिक हो गया, ये सारे स्टॉक्स होते हैं, राइट। सो डिफेंस स्टॉक जो है इसका रनअप काफी तेज रहा है पिछले 2-3 सालों में। हाँ, अभी कुछ 2-4 महीने में थोड़ा सा करेक्शन आई है, तो वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी तो रहती है, बट लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी बहुत है। गवर्नमेंट का पुश है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बहुत हैं और राइजिंग डिफेंस बजट है और कहीं से भी जियोपॉलिटिकल और सिचुएशंस स्टेबल होती हुई दिख नहीं रही हैं, तो डिफेंस के बजट बढ़ते ही रहेंगे। सो ये सब देख के ये मल्टी डिकेड अपॉर्चुनिटी है, राइट। डिफेंस के कुछ स्टॉक्स मेरे हिसाब से एज अ रिटेल इन्वेस्टर विदाउट एनी नॉलेज आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्टॉक्स, बट डिफेंस में हमारा कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टॉक्स जो है हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। दैट इज माय गट फीलिंग, दैट इज माय रिसर्च सेइंग एंड दैट इज व्हाट आई हैव सीन इन द कपल ऑफ इयर्स।
I'm sure you must have liked this content. You must have liked the video. Please do like and subscribe and share. Thank you very much. Namaskar.